नमस्कार सभी मिथुन राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना। देखिए, कुछ कष्ट तो है, बाधाएं हैं, और ये तो जीवन का नाम ही फिर ये है कि बिना बाधाओं के, कष्ट के तो जीवन व्यतीत किया नहीं जा सकता। और मिथुन राशि वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, आइए शुरुआत कर ही देते हैं प्रेडिक्शन की। सबसे पहले आपको फल ही बताते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। मान सम्मान कैसा रहेगा? मान सम्मान की बात करूं तो मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। मुझे पूरे 3 महीने में ही आपके मान सम्मान में कमी नजर आ रही है, और आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करी जाएगी। तनाव आपके ऊपर काफ़ी रहेगा, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। जितना आप मेहनत करते होगे, परिश्रम आप करते हो, उस हिसाब से आपको कम सम्मान प्राप्त होगा। आपके काम का क्रेडिट ही दूसरा व्यक्ति ले जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। आगाह करने वाली डेट बताऊं? ध्यान से लिख लेना, फिर मुझे शिकायत मत करना गुरुदेव आपने बताया नहीं। आगाह करने वाली तारीख है दिनांक 7 मार्च से लेकर के और 26 मार्च, इस टाइम पीरियड में एक तो, और दूसरा एक कालखंड रहेगा 9 अप्रैल से लेकर के और ये रहेगा 10 मई तक। इस टाइम पीरियड में आपको सम्मान पर विशेष ठेस पहुंच सकती है, ध्यान रखना। पैसे की बात कर लूं। अब आप सोच रहे होंगे कि धन कैसा रहेगा। बिल्कुल सोचिए, सोचना भी चाहिए। अब धन वाले स्थान पर राहु की दृष्टि है, और शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक। तो 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में धन लाभ के बड़े सुंदर योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा, आर्थिक रूप से सपोर्ट आपको मिलेगा, और एक आपको 13 अप्रैल से और 14 मई के अंतराल में भी आर्थिक रूप से धन धान्य की जो स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बात कर लेता हूँ अब आपसे छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों की, इनका सपोर्ट कैसा मिलेगा। तो बिल्कुल सुनो कैसा मिलेगा, और ध्यान से सुनो। सूर्य ग्रह के द्वारा आपको सपोर्ट मिलना है, और सूर्य देव आपको मार्च में पहले 14 दिन सपोर्ट नहीं देंगे, फिर 15 से लेकर के मार्च में और 13 अप्रैल तक भी आपको जो सूर्य का सपोर्ट है वो कुछ खास नहीं मिलेगा। आपको अपने लोग, खास लोग धोखा देके, चिटिंग दे करके निकल जाएंगे, काम निकाल के निकल जाएंगे। उसके बाद जाकर के आपको सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, अब वो कब? 13 अप्रैल रात 9 बजे से योग चालू होगा और 14 मई तक ये योग चलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा अपने लोगों से, और विदेशों से भी लाभ प्राप्त होगा, और साथ में जो लोग आयु में आपसे बड़े हैं उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, और जो लोग बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिन लोगों का बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, लाइजनिंग रिलेटेड काम भी करते हैं, ऐसे लोगों को भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 14 मई से और महीने के अंत तक यहां आपको धोखा मिलेगा, आपके गुणों का अति व्यय होगा। शत्रु राशि के सूर्य आपके गुणों को खराब कर देंगे, यानी कि आप लड़ाई किसी और की होगी और उसको आप अपने ऊपर ले लोगे, ऐसा योग बनेगा। जानना चाहते हो ना सुख साधन ले या ना लें, राजनीति का क्या होगा, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद क्या होगा, तो ये गड़बड़ ही मुझे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों में अभी मत उलझना, अभी रुक जाओ। और 31 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक तो शुक्र की ही आपके प्रॉपर्टी के घर पर नीच दृष्टि होगी कन्या राशि पर। ऐसा नहीं है कि बस फिर ठीक हो गया। प्रॉपर्टी का सुख तो बुध को देना है, और बुध एक लंबे समय के लिए नीच हो रहे हैं। बुध नीच हो जाएंगे 7 मार्च से लेके 26 मार्च तक। उसके बाद फिर इनकी वक्री और मार्गी चाल शुरू होगी, यानी कि फिर 9 अप्रैल से लेकर के
और लगभग 10 मई तक फिर ये नीच होंगे। तो एक लंबा समय हो जाता है बुध का। तो इस टाइम पीरियड में जो डेट मैंने आपको बताई है, आपको प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, आपको बहुत बचाव के साथ में चलना चाहिए। ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह यहाँ पर रहेगा। यदि मैं बात करूँ आपसे आपके बुद्धि उन्नति की, मैं आपसे बात करूँ आपके नीति शास्त्र की, विद्वानता की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ में इजाफा होगा, पर मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम संबंध भी इस दौरान आपके प्रबल रहेंगे। आपको कब विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है? मार्च, अप्रैल और मई में एजुकेशन से रिलेटेड। तो वो जो समय रहेगा ना दोस्तों आपका, वो है 31 मार्च से लेकर के और 24 अप्रैल तक। इस टाइम पीरियड में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या आप घर पर बैठे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। कैरियर में ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के योग बन सकते हैं, और आपको ऑकल्ट साइंस, ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ मिल सकता है। और ग्लैमर इंडस्ट्री से विशेष लाभ का एक समय आपको और बता देता हूं, और ये समय रहेगा 31 मार्च तक का, और इसकी शुरुआत होगी 15 मार्च से। तो 15 मार्च से और 31 मार्च तक अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आप आईटी सेक्टर में हैं, आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, आप लीकर का काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे शुभ रिजल्ट इस टाइम पीरियड में प्राप्त होंगे। और इसके अलावा एक समय और आपके लिए अच्छा रहेगा, और वो होगा दिनांक 19 मई। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए अच्छा है एजुकेशन से रिलेटेड लाभ के लिए, पर 19 मई से आपके खर्चे अधिक हो जाएंगे। ये योग ज़रूर यहाँ पर दिखाई मुझे पड़ता है। इसके अलावा आपको 24 अप्रैल से लेकर के और 15 दिनों तक इस टाइम पीरियड में विदेशों से लाभ आएगा। आप बाहर रहते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी चीज़ को लॉन्च करना चाहते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड, कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड, क्लॉथ इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लाभ प्राप्त होगा, और आपके विचार शक्ति यहाँ पर मजबूत होगी। यदि मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा कि मंगल और शनि, ये दो ग्रह आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे, और ये योग चालू होगा 15 तारीख से मार्च में। वैसे तो ये मार्च में, अप्रैल में, और मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों ही महीने खराब हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे नहीं दिखाई देते। पर फर्क क्या रहेगा कि मार्च महीने में आपको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, कमर से रिलेटेड। अप्रैल मंथ में आपको पैरों से रिलेटेड परेशानी आएगी, और जो पूरा अप्रैल का महीना आपके कमर दर्द से संबंधित परेशानियों में और घुटनों से संबंधित परेशानियों में, ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियों में व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन आपका अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अच्छा रहेगा। 1 मई तक तो देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे। काफ़ी फ्लैक्चुएशन होगी इस टाइम पीरियड में, भी उतार चढ़ाव बहुत होंगे, दिक्कतें भी काफ़ी आएंगी, बट फिर भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सुबह रूठना, शाम को मनाना, ऐसा रहेगा। 1 मई से लेकर के और महीने के एंड तक आपको दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी और कष्ट उत्पन्न होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और 19 मई से तो गुरु की और शुक्र की युति भी बनेगी 12वें भाव में। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आपके आध्यात्मिक अभिरुचि बहुत बढ़ेगी। धर्म से रिलेटेड कोई प्रयोजन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सुख में और आनंद में रहेगा। अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य स्थान के स्वामी तो शनि महाराज हैं, न्यायमूर्ति उसी घर में बैठे हैं। पर इस घर में मंगल आएंगे तो इस घर को स्लो करेंगे, इस घर में सूर्य भी स्लो करेंगे। तो 14 दिन मार्च में तो यहाँ पर शनि सूर्य रहेंगे, फिर 15 मार्च से यहाँ पर मंगल शनि रहेंगे, तो ये ठीक नहीं होता। तो एक तरीके से 15 मार्च से लेकर के और 23 अप्रैल तक
यहाँ पर मंगल शनि की युति बनेगी, यानी कि 23 अप्रैल के बाद और मई महीने के एंड तक फिर जो समय रहेगा वो भाग्य के अनुरूप कोई कार्य आपका विशेष रूप से सिद्ध हो सकता है। तो ये है दोस्तों आपका राशिफल जो मैंने अभी आपको बताया 3 महीने का। कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।